जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि एक बड़ी बड़ी बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये हुई है कि इंडिया ने चुपके चुपके से चाइना ने, सॉरी नॉट इंडिया, चाइना ने चुपके चुपके से 19 ममालिक का एक इंडियन ओशन रीजन के हवाले से एक फोरम बनाया और उस फोरम की एक मीटिंग भी हुई है। लेकिन वो कहीं पता नहीं चली वो किधर हुई है। इंडिया जो है वो कह रहा है कि 19 मुल्कों ने 21 नवंबर को 19 ममालिक के जो लोग हैं वो चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम में आए और वहाँ पे स्वाय इंडिया के, ठीक है जी। और लेकिन अभी सुनने में आया कि मालदीव्स भी उसमें एब्सेंट था, लेकिन चाइना ने मालदीव्स का भी नाम लिख लिया। और ये जो बेसिकली इनका एक यूनान प्रोविंस है उसमें बेसिकली इन्होंने पाकिस्तान से इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स का नाम लिया, लेकिन मालदीव कहते हैं नहीं। इस तरह नेपाल, अफगानिस्तान और मडागास्कर, मॉरिशस, जिबूती, ऑस्ट्रेलिया तक जो लोग थे वो बुलाए थे। और जो चाइना की एक है चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी, जिसको सिडका भी कहा जाता है, ये उन्होंने बेसिकली ये सब कुछ किया है। इंडिया इसमें इनवाइट नहीं किया गया था और ये आप समझ लें कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि पहली बात तो अगर आप ये देखें कि सारे का सारा जो इवेंट है वो इंडियन ओशन के हवाले से हो रहा है। भाई अगर ये चाइना इंडियन ओशन फोरम है तो इसमें इंडिया क्यों इन्वॉल्व नहीं है? पाकिस्तान को तो इन्वॉल्व कर लिया। मेरा ख्याल है कि ये इंडिया चाइना की तरफ से ये जो डेवलपमेंट है कि आप इंडिया को माइनस करेंगे और बाकी सब ममालिक को इंक्लूड करेंगे, तो ये कोई टेक्निकली फिजिबल नहीं है, ये कोई नेचुरल चीज़ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये बात करें कि भाई अगर इंडिया जो है, अब इंडिया इस खत्ते का हिस्सा है, इंडिया चाइना का नेबर है। जो इंडियन ओशन है वो जाना ही इंडिया की वजह से जाता है, वो जाना चाइना की वजह से तो नहीं जाता। सो चाइना इंडिया ओशन रीजन आप जो है वो कर लेते हैं, उसका नाम तो रख लेते हैं, ठीक है जी। लेकिन आप टेक्निकली जब उस खित्ते के जो लोग हैं उनको, उस ममालिक है, उसको मेन मुल्क है, उसको आप बुलाते नहीं हैं। सो इंडियन ओशन रीजन में बेसिकली चाइना चाहता है कि वो अपने डिप्लोमेसी स्टेप अप करे और इन्वॉल्व करे बाकी लोगों को भी। और वो समझता है कि हमें ये कंसेंसस बिल्ड करना है, हम कॉमन डेवलपमेंट। अच्छा, चाइना का आपको मैं बात बताता चलूँ कि चाइना क्या करता है कि इसकी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है दैट इज़ कॉमन डेवलपमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी, कॉमन सिक्योरिटी, ये इन चीज़ों के ऊपर जो है वो बात करता है और ये कहता है कि ये वो चीज़ें हैं। अब अगर आपने फॉर इंस्टेंस कॉमन सिक्योरिटी में अगर पूरी दुनिया के लिए बात कर रहे हैं तो हाउ कैन यू एक्सक्लूड इंडिया? ठीक है जी। इसी तरह इंडिया जो है अगर वो फोरम्स में मौजूद है, कुछ ऐसे फोरम्स में, क्वाड में या इस तरह के फोरम में मौजूद है, तो वो ज़ाहिर बात है इंडिया ने नहीं बनाया है, वो अमेरिकन्स ने बनाया है। इंडिया इज़ जस्ट वहाँ पे एक पार्टिसिपेंट है। सो ये अब चाइनीज़ कहते हैं कि जी हम वो कंसेंसस बिल्ड करना चाहते हैं, एक सिनर्जी डेवलप करना चाहते हैं, हम कॉमन डेवलपमेंट की बात करते हैं। भाई कॉमन डेवलपमेंट आपकी चाइना इंडिया के साथ जो ट्रेड है वो $125 बिलियन की है। जो बायलैटरल ट्रेड $125 बिलियन की है, कॉमन सिक्योरिटी और कॉमन डेवलपमेंट कैसे नहीं है फिर? एक तरफ आप जो है वो $100 बिलियन की चाइना इंडिया को जो है वो एक्सपोर्ट भेजते हैं, ठीक है? कोई 20-25 अरब डॉलर की आप चाइना से इम्पोर्ट, इंडिया से इम्पोर्ट भी करते हैं। और बल्कि मैं देख रहा था कुछ स्टैटिस्टिक्स कि इस कुछ 9 महीने के अंदर जो इंडिया और चाइना की जो ट्रेड है वो पहले से ज़्यादा जो है वो बढ़ी है, ठीक है? वो ट्रेड कम नहीं हुई। अब और दूसरा ये है कि अब ये जो सिडका ये कहता क्या है? ये कहता है ये कि हम मैरीटाइम जो है वो डिज़ास्टर प्रिवेंशन और मिटिगेशन कोऑपरेशन डेवलप करना चाहते हैं। बेसिकली जिस तरह अमेरिका जो है वो क्वाड के ज़रिए या और फोरम्स के ज़रिए खित्ते के ममालिक को साथ मिला के वहाँ पे, और क्योंकि ये जो खित्ता है इंडियन ओशन का या ये सारे जो आसियान ममालिक हैं या साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी या जापानीज सी या ये जो खित्ता है, यहाँ पे आप इमेजिन करें कि यहाँ पे हर मुल्क की एक डिमांड होती है कि जी हमें जो ये जो डिज़ास्टर प्रिवेंशन है और सुनामीज़ बड़े आते हैं
इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो इसमें हमें सपोर्ट चाहिए। और मैं एक दफ़ा मुझे इत्तेफ़ाक हुआ इन ममालिक के कुछ लोगों से मिलने का, ख़ास तौर पे ये मैं कॉन्फ्रेंस में था, तो वहाँ पे हर मुल्क ने कहा कि भाई ठीक है, हमें चाइनीज़ भी हेल्प करना चाहते हैं, अमेरिकन्स भी करना चाहते हैं, फ़लाँ भी करना चाहता है, फ्रांस भी करना चाहता है, वहाँ से आके जर्मनी भी करना चाहता है, लेकिन हमारी हेल्प जो है, ये डिज़ास्टर प्रिवेंशन और इन चीज़ों में जो है वो की जाए। दूसरा ये है कि दूसरी तरफ चाइनीज़ ने ये सिडका में ये भी बात की है कि हम फाइनेंशियल और मटेरियल और टेक्निकल सपोर्ट देना चाहते हैं जो जिन ममालिक को ज़रूरत है। देखिए, चाइना जिस तरह अमेरिका मुँह खोल देता है ना रिसोर्सेज़ का, चाइना वो नहीं खोल देता। आप ऑफ़िशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि हम फाइनेंशियल, मटेरियल और टेक्निकल सपोर्ट देंगे जहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है? अब जितने भी ये मुल्क जहाँ पे जिनकी ये बात की जा रही है, इनमें से कुछ तो ज़ाहिर बात है वैसे ही वेस्ट के पार्टनर हैं। अच्छा, अफ़गानिस्तान को बुला लिया, किसी खाते का नहीं है। ईरान बड़ा इम्पोर्टेंट है, ओमान बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ईरान एक चाइना के करीब है। साउथ अफ्रीका ज़ाहिर बात है ऑलरेडी वेस्ट के करीब है। ये जितने भी मोज़म्बिक, तंज़ानिया, मडागास्कर, मॉरिशस, जिबूती वगैरह हैं, ये इनमें से कुछ चाइनीज़ के करीब हैं, कुछ सारे ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी वेस्टर्न पार्टनर है, बल्कि क्वाड का पार्टनर है मेन। इस तरह बांग्लादेश भी इधर-उधर करता रहता है। सो इंडोनेशिया जो है वो भी वेस्ट का मेन पार्टनर है, सारा टाइम वो चाइना के साथ उस तरह नहीं है, पाकिस्तान है, चाइनीज़ के साथ खड़ा हुआ है। अब ये जो बातें कर रहे हैं ना कि हम इनको फाइनेंशियल, मटेरियल और टेक्निकल सपोर्ट देंगे, ये तो सारे का सारा इधर तो पैसा ही पैसा चाहिए। और ज़ाहिर-सी बात है ग्रेट पावर्स जो हैं वो जब भी इन्वेस्ट करेंगी, वो देखेंगे कि हमें इन रिटर्न पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंसेंटिव क्या मिलेगा या स्ट्रेटेजिक इंसेंटिव क्या मिलेगा। सो मुझे नहीं लगता कि ये जिस तरह कंजूसी के साथ चाइनीज़ कह रहे हैं कि हम पैसा लगाएँगे, ये दे विल गेट समथिंग और ये कोई उन ममालिक से बोल्ड स्टेप्स ले सकेंगे अगेंस्ट द अमेरिकन इन्फ्लुएंस इन द रीजन। अब ये कहते हैं कि जी हम ब्लू इकोनॉमी थिंक टैंक नेटवर्क बनाना चाहते हैं और जो चाहे इंडियन ओशन रीजन में जो मुल्क हैं वो इसमें साथ हों। भाई आप ब्लू इकोनॉमी थिंक टैंक बनाना चाहते हैं। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप इंडिया के साथ सवा सौ बिलियन डॉलर का बिज़नेस कर रहे हो। लेकिन आप कहते हो कि जी हमने इंडिया के साथ को ब्लू इकोनॉमी थिंक टैंक में या इस फोरम में इंक्लूड नहीं करना, तो ये कैसे मुमकिन है? इंडिया जो है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स बेसिकली द इंडियन ओशन, वो ही तो है इंडियन ओशन में बड़ा मुल्क। वो भले आप उसकी जो सी लेन देख लें सारी, वो समंदर देख लें वो कितना जुड़ा हुआ है और उसी की वजह से जाना जाता है। सो ब्लू इकोनॉमी थिंक टैंक अगर आप बनाते हैं, हैविंग इंडिया, क्योंकि वो आपको चैलेंज करेगा वहाँ पे। इसी तरह इंडियंस को भी ओपन अप होना चाहिए व्हेन दे शुड इनकॉर्पोरेट चाइनीज़ इन इनसाइड इट। सो मेरा ख़्याल है कि ये जो चाइना ने ये बेसिकली जो चुपके-चुपके, चोरी-चोरी 21 नवंबर को ये जो फोरम बनाया है, इससे दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। और दूसरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने कहा कि हम पहली बात तो ये कि मालदीव्स का स्टेटमेंट दे देना कि हम उसमें इंक्लूड ही नहीं थे, एक तो इतनी बेइज्जती होगी चाइनीज़ की, व्हिच आई पर्सनली बिलीव कि मतलब दिस इज़ नॉट मतलब कि व्हाई द चाइनीज़ पुट इन इट। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई चाइनीज़ ने अच्छा कदम लिया है। ये कह के अब मालदीव्स की ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पे आई है, दैट इज़ व्हाई आई एम टॉकिंग ऑफ दैट। और मालदीव्स का जो आई थिंक उनका क्या नाम है उसका जो फॉरेन ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उसने ये स्टेटमेंट दी है कि हमारी जो पार्टिसिपेशन है उसके हवाले से ये जो बातें की जा रही हैं दे आर रॉन्ग। सो एक तरफ चाइना जो है वो चाहता है कि हम लेट्स से अफ्रीकन ममालिक को भी साथ में लाएं, हम जो है बाकी खित्ते के इस इलाके को साथ में लाएं, हम उनको दें भी कुछ ना, एड भी अगर दें या फाइनेंशियल सपोर्ट भी करें या टेक्निकल सपोर्ट भी करें या मटेरियल सपोर्ट भी करें, लेकिन वो हमारे कर्ज़ों के नीचे दबे रहें। एक तरफ वो जैसे पाकिस्तान को उन्होंने कर्ज़ों के नीचे दबा लिया। दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं जनाब कि हम बेनिफिट्स देना चाहते हैं, हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं रिलेशन को और मैरीटाइम जो रिसोर्सेज हैं, फिशरीज़ हैं, रीन्यूएबल एनर्जी, टूरिज़्म, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं। लेकिन भाई टेक्निकली ये आप सब कुछ तो करना चाह रहे हो, लेकिन हमें ये भी बता दो कि एट द एंड ऑफ द डे भी लोग कर्ज़ों में कितना नीचे आएँगे। ठीक है, आप लोग नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, दैट इज़ बेसिकली द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एवरी कंट्री कि हाँ जी, ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो है वो
दैट इज़ देयर एंड दैट इज़ नीडेड फॉर एवरी कंट्री इन द रीजन। लेकिन क्वेश्चन बाद में ये आ जाता है कि भाई नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में व्हाट आर गोइंग टू बी द चैलेंजेस। आप हमारे साथ हमें हमें कोई ये तो नहीं होगा कि अगर आप कुछ सपोर्ट करेंगे तो आप हमें कर्जों शर्जों में डाल देंगे, आप हमें इन चीज़ों में डाल देंगे। दैट इज़ ऑल्सो वेरी 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 सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। इसमें देखना ये है कि क्या जो चाइनीज़ हैं उनका जो एक तो चोरी-चोरी, चुपके-चुपके करना, दूसरा क्लियर कट अप्रोच ना लेके आना, सिर्फ़ ये कह देना कि जी हम एक थिंक टैंक डेवलप कर रहे हैं, इंडिया को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया। और दूसरा ये है कि इंडियन ओशन रीजन में आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है वो सारे के सारे मुल्क तो पहले ही उससे नाराज़ हो जाएँगे आपसे कि भाई जो एक नेचुरल पार्टनर है उस खित्ते का, जो नेचुरल इम्पोर्टेंट कंट्री है, उसको आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं, काम आप करना चाहते हैं, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में काम करना चाहते हैं, जो जिसे आप बोलते हैं कॉमन डेवलपमेंट का, कॉमन सिक्योरिटी का, और आप ये भी कहते हैं कि हमने मेन जो है वो कंट्री को नहीं इसमें डालना। सो ये जो एक ममालिक को एक्सक्लूड करना on the basis of your political rivalry, I personally find this is not fair। हाँ, आप देखें अगर आप उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं तो ठीक है, फिर आप उनके साथ कारोबार भी ना करें। लेकिन ये आप कहें कि जी इंडियन ओशन में कोई मुल्क आके कोई अपनी डेवलपमेंट करे एंड दे एक्सक्लूड इंडिया। आप उनके साथ डिफरेंसेस रख सकते हैं, आप उनके साथ कॉम्पीट कर सकते हैं, आप उनके साथ जो करना चाहें करें, लेकिन यू जस्ट कांट डू दिस कि आप जो मेन प्लेयर है उसको निकाल दें और आप कहें जी हम कॉमन सिक्योरिटी की भी बात कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस वाज वेरी आई थिंक अ फ्लॉप शो बाय चाइनीज़ के मालदीव्स को मालदीव है नहीं और मालदीव को आपने डाल दिया। और जो था क्या नाम है उसका, जो इंडिया को उन्होंने बुलाया ही नहीं। तो आपने फिर इसमें से निकाला क्या? और दूसरी यह बात ये है कि वो जितने लोग जितने ममालिक और थे उनके कंसर्न्स भी तो बाहर आने चाहिए। मतलब एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक फोरम हो रहा है 21 नवंबर को, ये 21 नवंबर को, और उसकी जो डिटेल्स हैं वो 5 दिन बाद आ रही हैं। व्हाई नॉट बिफोर दैट? पहले क्यों नहीं शोर मचाया? ये इतना चोरी-चोरी, चुपके-चुपके इसीलिए बुलाया कि शायद अगर हम बताएँगे कि इंडिया नहीं आ रहा तो शायद बाकी ममालिक को भी रोकने की कोशिश करें, या कोई इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल इटसेल्फ है जिसके ऊपर इंडिया जो है वो प्रेशर डाल सकता है। और भी अफ्रीका में जैसे मॉरिशस और मडागास्कर जो हैं, दे हैव चाइन इंडियंस हैव जिसे कहते हैं ना, उनके अपना एक अच्छा वाला साइजेबल इन्फ्लुएंस है इन एरियाज में। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। लेट्स सी कि इसके बारे में चाइनीज़ क्या बात करते हैं और क्या कहते हैं। लेकिन इट वाज वेरी एस्टोनिशिंग एंड इट सीम्स के कारोबार कर रहे हैं, $100 बिलियन एक्सपोर्ट भेज रहे हैं चाहे इंडिया को, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द कॉमन सिक्योरिटी यू डोंट हैव इंडिया। इट मीन्स कि ये जो एक्सक्लूजनरी टैक्टिक्स हैं, दे आर नॉट गुड फॉर द रीजन। और इसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की भी वैसे यही पोजीशन है क्वाड के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है कि जितने भी मल्टीलैटरल फोरम्स हैं उसमें दैट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्लूजन। सो पाकिस्तान वेस्ट को ये कहता है कि आपने चाइना को क्वाड में नहीं डाला है, एक्सक्लूजन रखी हुई है, तो हम इसको इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को नहीं मानते। लेकिन पाकिस्तान विल बी हैप्पी कि इंडिया को निकाल दिया जाएगा और इस फोरम में जो है वो चाइना जो है वो अपने मर्जी के और हम वहाँ पे बैठे होंगे। तो ये भी आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ डबल स्ट्रैटेजी, दिस इज़ नॉट अ फेयर गेम विच शुड बी देयर। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर कंट्रीज़, और हमें कोई इसमें से कोई अच्छी खबर मिलती है, इट मीन्स क्रिस्पी खबर मिलती है कि नहीं मिलती। थैंक यू वेरी मच।